तो जिया हो बिहार का लाला जिए तू 1000 साला अपने मनोज भैया ने गाया है और बिहार के लाला मनोज कश्यप को टिकट भी अपने हाथों से दिया है। बेचारा मनीष कश्यप मुजरा बंद करने निकला था, अब 4 पैसों के लिए खुद ही मुजरा करने पर मजबूर हो गया। देश के प्रधानमंत्री तथा देश के स्वास्थ्य मंत्री देखिए, बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो अपंग हो गया है और मोदी जी आपके भाषा में दिव्यांग हो गया है। सीआईएमएस में एडमिट नहीं होगा, एम्स में डॉक्टर नहीं है और पीएमसीएच में डॉक्टर है तो इलाज नहीं होगा। बिहार में आईआईटी बना है, एम्स बना है, 4 लेन रोड बना। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो मनीष भैया जो बिहार को इंडोनेशिया बनाने निकले थे, वो पॉलिटिकल पार्टीज का पर्दाफाश करते करते उसी पर्दे में फंस गए। इलेक्शन का सीजन हो और मोदी जी जनता को 440 वोल्ट के झटके ना दे, ये हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल। बात तो सही है। कंगना द बॉलीवुड क्वीन ये भी बिक गई और इस मैडम ने तो अपनी स्पीचों से हिंदुस्तान की और मेरी नाक में दम कर रखा है। चाहे मैं राजस्थान चली जाऊं, चाहे मैं बंगाल चली जाऊं, चाहे मैं दिल्ली चली जाऊं, चाहे मैं मणिपुर चली जाऊं, इतना प्यार इतना सम्मान अब ऐसे कह सकती हूँ। अगर अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे मिलता है। जो भी इन मैडम का सेंस ऑफ ह्यूमर देख रहा है वही नासा जा रहा है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड में क्वीन कहे जाने वाली कंगना रनौत के बारे में और बिहार के जाने माने पत्रकार जो बिहार को एक इंडोनेशिया बनाने की चाहत रखते थे, मनीष कश्यप की। तो पहले आते हैं क्वीन द कंगना जी पर। तुम क्वीन नहीं, तुम छोटा भीम हो, क्योंकि कौन सा ऐसा काम है जो तुम नहीं कर सकती। बॉलीवुड तो तुम्हारे ही नाम से जाना जाता है। बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन तो बस कौन बनेगा करोड़पति होस्ट करने के लिए ही पैदा हुए हैं और तीनों खान इन दीदी के सामने कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है भाई। जिसने इसकी फिल्म तेजस नहीं देखी वो एंटी नेशनल हो गए। फिल्म के जो जितने भी दुश्मन, जो जितने भी एंटी नेशनल, और सेम उसी तरह जिसने बीजेपी को ज्वाइन और सपोर्ट नहीं किया वो टेररिस्ट हो गया। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, इसको क्वीन ऑफ बॉलीवुड क्यों बोलते हैं। मतलब माना कि इसने क्वीन मूवी में रोल थोड़ा सा रियल करा था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उन दिनों इसका दिमागी संतुलन थोड़ा ठीक था, लेकिन अब मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है। नेपोटिज्म और बॉयकॉट बॉलीवुड के नारे लगाने वाली अब बॉयकॉट इंडिया के नारे लगाएगी। वाह, तभी तो अब की बार 400 पार। लोग तो अपने जैसे ही नमूने चुने हैं मोदी जी ने। तो यार मैडम कंगना का कहना है कि सुभाष चंद्र बोस इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे और मोदी जी भगवान का अवतार है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस। ओ भाई मारो, मुझे मारो यार, हद हो रखी है। कोई कह रहा है कि हम आजाद देश है ही नहीं, हमें तो आजादी लीज पर दी गई है, और कोई कहता है हम आजाद ही 2014 के बाद हुए थे। ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। वाह मोदी जी वाह। और कंगना मैडम का ये भी कहना है कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। सरदार पटेल क्यों नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर बने? क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। करो हाथ जोड़ के मैं अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूड बनाने भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करेंगे। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप। भाई वो अपना लड़का है ना ऋतिक रोशन, क्रिश, हा 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 हा, वो इसको छोड़ के इसका सेंस ऑफ ह्यूमर देखकर ही भागा है। तभी मैं कहूँ वो कोरोना में लोगों की मदद करने क्यों नहीं आ पाया। और भाई बस मुझे जिंदगी में इस बात का घमंड है, आज तक मैंने इसकी कोई भी मूवी नहीं देखी। तो अब आते हैं अपने प्यारे मनीष कश्यप पर। ये हैं सन ऑफ बिहार। इन्होंने शपथ ली थी कि ये बिहार को इंडोनेशिया बनाएंगे, पत्रकारिता से देश के करप्शन को हटाएंगे। पर मनीष भैया करप्शन को हटाते हटाते खुद करप्शन की दलदल में कूद गए। गोता बहुत कैड़ा मारा है। तो बिहार के लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी अपने मनीष भैया से, लेकिन मनीष भैया शायद समझ चुके थे कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, इसलिए वो टेढ़े होकर खुद बीजेपी में घुस गए और घुसते ही पार्टी के चमचे भी बन गए। सुनो सुनो, मान एक गरीब परिवार के लड़के को जो है वो बीजेपी ही दे सकता है। 35+ जो है भारतीय जनता पार्टी सीट जीतेगी। मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। बड़े आरोप लगते हैं उन पर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। देश को बनाने में व्यस्त है, समय नहीं मिला होगा, दिन रात काम करते हैं। अच्छा, लेकिन अब जनता और बिहार की जनता जानना चाहती है कि क्यों
काहे के लिए हमार भैया ने ऐसा किया। तो सुनो मैं बताता हूं एक छोटी सी समरी। तो मनीष भैया अपनी पत्रकारिता और अपने कैमरे के साथ पूरे बिहार और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हो गए थे, लेकिन उनका लफड़ा हो जाता है तभी तेजस्वी यादव से और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब भैया जो बंदा पहले से ही पावर में है उसमें तुम डंडा करोगे तो तुम डंडों के पीछे तो वैसे ही चले जाओगे ना। बात तो सही है। तो बस इस जंग का आगाज वहीं से हुआ था। मनीष भैया ने कहा हम जेल से निकलेंगे और तुम्हारी सरकार गिराएंगे और तुम हमारी सरकार गिराना। लेकिन वेयर इज बिहार का विकास? मोदी जी की भक्ति में लीन होगी अपने मनीष भैया। तो क्या करें, अपने मोदी जी का टोरा ही ऐसा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और ये सियासी खेल तो चलता ही रहेगा, ईमानदार लोग करप्ट होते रहेंगे, लेकिन तुम कमेंट में ये जरूर बताते जाना कि अब की बार किसकी सरकार। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाओ यहाँ पर, उसका जवाब तुम कमेंट में दो। और सेम मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना।